नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ, ये छोटा कुरमा है और ये मंडरू प्रखंड पड़ता है, साहिबगंज जिला। और ये बोरियो विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ से हम जनताओं की राय लेना चाहेंगे कि यहाँ पर गांव के लोग जीवन यापन करते हैं और ये गांव की क्या हाल है और यहाँ पर जल के लेकर क्या समस्या है। तो जल की क्या क्या समस्याएं हैं, तो इन्हीं से हम जानेंगे यहाँ के गांव की कहानी। तो यहाँ के ग्रामीण युवाओं से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जल को लेकर कितनी समस्या है, जल टंकी, जल मीनार ये वगैरह मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले किससे बात कर लेंगे, क्या नाम हुआ चाचा? बरियार किसको? अच्छा, इस गांव में कितना घर है? 62 घर है लगभग। लगभग 62। हाँ। अच्छा, पीने के लिए जल है? पीने के लिए जल तो वही 2 नल है। 2 नल है, हाँ। 2 चापाकल है, यानी कि चापाकल। कोई समस्या तो नहीं होता है ना? समस्या तो है, बहुत समस्या है। गर्मी के सीजन में नहीं निकलता है। गर्मी के सीजन में नहीं निकलता है? नहीं, तब कुआं से बाल्टी में से निकाल के पीते हैं। कुआं कुआं से? है, हाँ, बहुत 40 फीट। अच्छा, भीतर आपके गांव में जल मीनार वगैरह सरकार गांव गांव में देने का वादा करती है और आपके गांव में नहीं मिला है जल मीनार? नहीं मिला है। टंकी लाया है, वो नीचे में बैठा के रखा है, वहाँ खुट्टा भी देख रहा है। यानी कि सिर्फ जो है ना बैठा दिया है, हाँ, खंभा खंबा खंभा बैठा खड़ा- दिया है और हाँ। कुछ विकास, कुछ नहीं। पानी नहीं पिया है। नहीं, कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं दिया है। चलिए, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। और भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? बारिश क्या कहिएगा, आपके गांव में पीने के लिए जल की कितनी समस्या होती है? पीने के जल मने बहुत समस्या है, मतलब चापाकल और 4-5 को लगाना होगा। बोरिंग वगैरह, जल मीनार वगैरह है आपके गांव में? नहीं है, तो बहुत दिक्कत होता है। हाँ बहुत दिक्कत है। गर्मी पानी के दिनों में क्या वो सूख जाता गर्मी है? के दिनों में कुआं का पानी भी सूख जाता है, चापाकल का भी सूख जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। यानी कि बोरिंग बोरिंग नहीं चाहते हैं, सरकार से अनुमोदन नहीं करते कि हम लोग को नहीं। बोरिंग कर दीजिए 250 फीट? नहीं, कहाँ नहीं आता है। नहीं आता है। मिलेगा कितना फीट को बोरिंग किया है? 80 फीट। तो कितना फीट अगर करेगा तो और निकलने का चांस रहता है इस क्षेत्र में? कम से कम कितना कितना बता रहे हैं? 365। 365 फीट हाँ। बोरिंग करेगा तो अच्छा जाएगा। तरीके से काम हो चलेगा हाँ, क्या? अच्छा से निकलेगा। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं दे रहा है, कहाँ ध्यान दे रहा है। 80 फीट यहाँ पर बोरिंग किया था, 20 और उसमें से 20 फीट एकदम खत्म हो गया। 20 फीट और खत्म हो गया। हाँ, अभी मतलब 60 फीट है। यानी कि यहाँ देखिए, इस ग्रामीणों में लगभग 60-70 घर हैं और यहाँ पर गर्मियों के दिनों में बारिश का जो पानी है, गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाता है, जिसके कारण ग्रामीण वासियों को दिक्कत होता है। अभी बारिश का मौसम है तो अभी कुछ दिक्कत तो नहीं होता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में इन लोगों को काफी दिक्कत होता है। और यहाँ एक भी जल मीनार नहीं है, जिसको लेकर गांव वालों ने आवाज उठाया था। और इसके माध्यम से ये देखा जाए कि इस गांव में एक भी जल मीनार नहीं है, तो क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी? क्या विधायक के पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या विजय हांसदा इस क्षेत्र को नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो फिर उसका अपने क्षेत्र के बारे में तो कैसे विकास और डेवलपमेंट करेंगे? क्या कोई भी अधिकारी नहीं जानते हैं कि इस गांव में एक भी जल मीनार नहीं है? सोचिए जरा, समझिए, इस गांव में एक भी जल मीनार नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जल मीनार लगा हुआ है और जल मीनार में देखिए क्या व्यवस्था है, ना तो सोलर है ना तो इसका वो टैंकी है। अब बताइए, इसका टैंकी यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये इसका पैसा कहाँ गया, इसका कार्य कहाँ गया? यही सबसे बड़ी, झारखंड में सबसे बड़ी समस्या है। इसमें कम से कम 4-5 लाख रुपया पैसा आया होगा। क्या ये पैसा कहाँ गया? ये कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसकी लापरवाही, कहीं ना कहीं सरकार इसमें जिम्मेदारी को पूर्ण से नहीं ले रही है। अगर ये लेता तो अभी तक ये कहीं ना कहीं इसका पैसा अधिकारियों के जेब में गया है, तो नहीं तो ये बन के रेडी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सामने सच्चाई है। क्या भैया, इससे कभी पानी पिए हैं आप लोग? नहीं। क्यों नहीं पिए हैं? बनेगा तभी तो बनेगा पानी नहीं बना है? नहीं। इसके लिए पैसा आया था? हाँ, तो पैसा तो आया होगा, लेकिन अभी तक कहाँ, ये तो बना नहीं है अभी तक।
पहले बात- ऐसे खंबा गाड़ दिया है और इससे कौन सी पानी कैसे पियेंगे इससे? टंकी लगाएगा क्या तभी तो। इससे कभी पानी पिए हैं? नहीं सेट नहीं क्या किया कभी तो सेटे नहीं हुआ है? सेट नहीं किया है तो व्यवस्था नहीं दिया है, कहाँ से पानी निकलेगा, कहाँ से पिएंगे, यही तो बात है। बताइए, झारखंड सरकार की कहते हैं विकास की गंगा बहा देते हैं, लेकिन गंगा इस प्रकार बहाते हैं कि इसका जो पैसा आया होगा वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के जेब में चला गया होगा। तो सोचिए जरा, झारखंड में इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी तो झारखंड कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे विकास किया जाएगा? जरा ग्रामीणों से उधर लीजिए तस्वीर और देखिए, जानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है। कहिएगा इन सभी समस्याओं जो है आपके झारखंड सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से कहेंगे कि हम लोगों को व्यवस्था दीजिए पानी पीने के लिए। और कितना फीट बोरिंग चाहते हैं? लगभग 300 फीट बोरिंग करेगा तो बढ़िया पानी निकलेगा। गर्मी के सीजन में तो सूख जाता है कम वाला बोरिंग, ज्यादा बोरिंग करेगा तब ना नहीं यानी सूखेगा। कि इस क्षेत्र में कहने का मतलब है, इस क्षेत्र में 300 फीट बोरिंग चाहिए, लेकिन वो करते हैं कितना? 80 फीट का 80 बोरिंग। फीट तो 80 फीट बोरिंग इस क्षेत्र के लिए होता है। कोई मायने नहीं रखता है। कम से कम 300 फीट अगर अंदर जाता है तो उसके लिए मायने रखता है और वो अपना जीवन सुचारू रूप से जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन झारखंड सरकार की ऐसी व्यवस्था देखकर कहीं ना कहीं रोना आता है। बताइए, इस सब में क्या पैसा नहीं लगा होगा? क्या इसमें पैसा नहीं लगा है? तो झारखंड सरकार कहाँ है? कैसी व्यवस्था है? विजय हंसदा तो क्या चाहते हैं, लेकिन हमको इसको बनाना चाहिए। विजय हंसदा से क्या मांग रखते हैं? हम लोग सरकार से मांगना चाहते हैं पानी पीने के लिए व्यवस्था करें और रहने के लिए आवास सब दे दें, यही सब व्यवस्था। हाँ, विजय हंसदा से क्या मांग रखिएगा? हम भी वही बात बोलेंगे। विजय हंसदा से क्या मांग रखिएगा आप? वही इस क्षेत्र के लिए। ये सब बोला वही बोलेंगे। और जल की समस्या को दूर किया जाए। हाँ, और घर भी नहीं है और रोड तो एकदम खत्म हो गया है। रोड खत्म हो गया है, घर खत्म हो गया है, यहाँ जल की समस्या बहुत है। और भी ग्रामीणों से हम बात करेंगे। क्या कहिएगा, विजय हंसदा से क्या मांग रखिएगा अपने इस क्षेत्र के लिए? हम भी वही तो बोल रहे, हम भी वही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जल की समस्या को दूर किया जाए, यही ना? हाँ। क्या कहिएगा चाचा? तो यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं वो है जल की समस्या। इन समस्याओं को दूर किया जाए। ग्रामीण जनता आपको वोट देके जिताती है, लेकिन किसका विकास होता है ये तो आप ही जानते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।